औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ EDU 516 टीचिंग ऑफ इंग्लिश की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की ये आप लोगों की EDU 516 की असाइनमेंट नंबर 1 है और इसकी क्वेश्चन फाइल अपलोड कर दी गई है। इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने के लास्ट डेट 23 मई है। ठीक है, 23 मई इसकी लास्ट डेट है। 24 मई इस असाइनमेंट का ग्रेस डे होगा। तो ग्रेस डे में आप इस असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। तो मतलब कि 24 मई तक आप इस असाइनमेंट को आसानी से सबमिट करवा सकते हैं। टोटल 15 नंबर की आप लोगों की असाइनमेंट है। तो इसको आप लोगों ने आसान नहीं लेना। जो बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ उनको आपने गौर से सुनना है और उसके बाद उसको आपने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक गाइडलाइंस हैं कि एक तो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो कि सबको पता है। तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी जो असाइनमेंट है वो बनानी है। उसके अलावा इंटरनेट से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना और एक दूसरे का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद अगर ड्यू डेट के बाद आप असाइनमेंट को सबमिट कराएंगे ईमेल के थ्रू या कोई भी और मतलब कि आप वे चूज़ करेंगे तो उसके भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में ये आंसर देने और उसके बाद MS वर्ड के अंदर आप लोगों ने इस असाइनमेंट को तैयार करना है। तो बाकी यहाँ पे कोई खास गाइडलाइंस नहीं है। तो अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। मेन क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि यहाँ पे देखें क्लोज रीडिंग। ठीक है, कि जो एक कंसेप्ट है क्लोज रीडिंग का, उसको डीपली स्टडी करने के बाद आपने 10 पॉइंट्स लिखने हैं डिवेलपिंग ए रिपोर्ट कि रिपोर्ट को जो डेवलप किया जाता है उसके ऊपर आपने 10 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आपने ये भी बताना है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं क्लोज रीडिंग के दौरान, कि जब वो क्लोज रीडिंग कर रहे होते हैं तो तब उनको जो प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम में से कोई सी 5 आप लोगों ने लिखनी है और उससे पहले 10 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं रिपोर्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, 10 पॉइंट आप लोग रिपोर्ट के डेवलप करने के लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके साथ 5 पॉइंट्स फॉर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। उसके बाद जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसकी भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। 5 प्रॉब्लम्स आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो ये तो होगा क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं जो इसका एक्चुअल सोल्यूशन है उसकी तरफ। जी स्टूडेंट, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन फाइल है और इसके अंदर अब यहाँ पे भी देखें तो बिल्कुल पहली बात कि आपको पहले तो ये पता हो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए कि क्लोज रीडिंग एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आगे वाला हमारा 2 क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन डिपेंड कर रहे हैं क्लोज रीडिंग के ऊपर। तो इसके लिए आपको पहले ये पता हो कि क्लोज रीडिंग एक्चुअली होती क्या है, उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं हैंड आउट्स में। हैंड आउट्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पे, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है और इसका बिल्कुल टॉपिक नंबर 5 है क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग क्या होता है? क्लोज रीडिंग का ताल्लुक डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स होता है। ये एक टेक्स्ट होता है जो कि स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और चॉइस उनके पास नहीं होती। मतलब कि अगर आप चाहते हैं एज ए टीचर कि जो स्टूडेंट्स हैं आपके उनके अंदर जो राइटिंग की स्किल्स हैं वो डेवलप हों, तो उसके लिए क्लोज रीडिंग का क्या तरीका होगा कि आप उनको डिफरेंट किस्म के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें से रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके देंगे। ठीक है, और उनको कहेंगे कि आपने रिपोर्ट्स को रीड आउट करें और उसके बाद लाजमी बात है कि आपने उनको एक रिपोर्ट भी लिखने का कहना है। ठीक है, तो ये होती है क्लोज रीडिंग कि आपने उनको रिपोर्ट्स दे दिए हैं। अब उन्हीं रिपोर्ट्स को उन्होंने स्टडी करना है, उनको पढ़ना है। उसमें से उन्होंने इंसिडेंट, टाइटल्स, डेट, टाइमिंग, वेन्यूज़ और इस तरह के जो डिफरेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं उन तमाम को उन्होंने फाइंड आउट करना है और उसके बाद उन्होंने आपको बताना है। तो इसी चीज़ के रिलेटेड कि जब आपके पास कोई और जो चॉइसेस होती हैं वो नहीं होती, तो उस रीडिंग को जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं और उस रीडिंग को करते वक्त आपके पास कोई और चॉइस नहीं होती, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज रीडिंग। अब यहाँ पे क्लोज रीडिंग के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और पहला पॉइंट है कि जब भी आपने रिपोर्ट को डेवलप करना होता है, ठीक है, उसके लिए पहला पॉइंट क्या होता है कि आपने जो रेलिवेंट टॉपिक है उसको आपने चूज़ करना होता है। ठीक है, रिपोर्ट को डेवलप करने के लिए बिल्कुल पहला पॉइंट कि आप लोगों ने रेलिवेंट टॉपिक को चूज़ करना है। मतलब कि एज ए टीचर, अगर टीचर आपको कहते हैं कि आपने एक रिपोर्ट लिखनी है तो पहला काम क्या होगा कि आपने टॉपिक को चूज़ करना है। ठीक है, जिसके ऊपर आपका जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे रिसर्च के वो फुलफिल हो रहे होंगे और उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट होगा वो भी इस टॉपिक में होगा। उसके बाद डिफाइन द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद आप लोगों ने जो रिपोर्ट का मेन मकसद है कि आप लोग किस मकसद के लिए जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसका बेसिकली मकसद क्या है, तो वो मकसद भी आप लोगों ने मतलब कि तैयार करना होगा। उसके बाद कंडक्ट कम्प्रीहेंसिव रिसर्च। उसके बाद उसी जो आप लोगों ने टाइटल सेलेक्ट किया जो कि आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड आप लोगों ने कम्प्रीहेंसिव रिसर्च करनी है काफ़ी डिटेल में। ठीक है, रिसर्च आप लोग एकेडमिक आर्टिकल से, बुक से, रिसर्च पेपर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं उनको आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या जो आपको लग रहा है कि वाकई एक्चुअली ऐसा है या नहीं है।
उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है रीड द सिलेक्टेड टेक्स्ट क्लोजली। उसके बाद जो टेक्स्ट अब आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, उसको क्लोजली रीड आउट करें। उसके अंदर आइडेंटिफाई करें कि वहाँ पे की जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ पे हैं, उसके अंदर आर्गूमेंट्स कहाँ पे हैं, उसके अंदर एविडेंस कहाँ पे हैं, फैक्ट्स कहाँ पे हैं, ओपिनियंस कहाँ पे हैं, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जब आप मतलब कि कर लेते हैं तो इस तरह आपका जो मतलब कि जब आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनको जब आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो रिपोर्ट बनाने में आपको आसानी होती है। उसके बाद ये एनालाइज द टेक्स्ट। उसके बाद आपने टेक्स्ट को एनालाइज करना होता है, ठीक है। जो एविडेंस वहाँ पे दी होते हैं उनको आप लोगों ने एग्जामाइन करना होता है, ठीक है। उसके अंदर जो थीम यूज़ हुआ होता है, उसके बाद उनके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो उसको आपने देखना होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज योर फाइंडिंग्स। उसके बाद जो आप लोगों ने फाइंडिंग्स होती हैं उनको आपने ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। मतलब कि अब जो चीज़ आपने माइंड में लेके आ गए और अब आपको ये भी पता है कि आपने लिखनी है, अब उसको कैसे लिखना है, उस चीज़ को आपने कौन सी हेडिंग यूज़ करनी है, क्या सब हेडिंग्स आपकी होंगी, तो वो तमाम चीज़ें कि जो आपकी रिपोर्ट्स के रिलेटेड हैं वो आप लोगों ने वहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद 7 पॉइंट है प्रोवाइड क्रिटिकल इंसाइट्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्रिटिकल इंसाइट प्रोवाइड करनी होती है, जिसका मकसद ये होता है कि जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट आपने ऐड किया रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, उस टेक्स्ट की जो स्ट्रेंथ्स है वो क्या हैं, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, उसके अंदर वीकनेसेस कहाँ पे हैं, उन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। और उसके बाद आपने एविडेंस देने होते हैं उन चीज़ों के जो कि आप लोगों ने अपने टेक्स्ट के अंदर चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। मतलब कि आपने कोई बात की टेक्स्ट के अंदर तो उसका आपने एविडेंस देना होता है कि क्या वाकई एक्चुअली ऐसा है या नहीं है। उसके बाद प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग आपने यूज़ करनी होती है, ठीक है। रेफरेंसिंग स्टाइल आपको पता है, साइटेशन स्टाइल सॉरी, जिसमें APA और MLA है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कंसिस्टेंटली अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करने होते हैं। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 9 है रिवाइज एंड एडिट, ठीक है। रिवाइज एंड एडिट क्या होता है कि जिसके अंदर आप लोगों ने जब आप मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होगी उसके बाद आपने ग्रामर के लिए देखना है, वहाँ पे ग्रामर की कहीं पे मिस्टेक्स तो नहीं है, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं है, स्पेलिंग एरर्स की कहीं पे आप लोगों ने कर दी हैं, या एक्यूरेसी वगैरह पे, कोहेरेंस वहाँ पे है नहीं है, क्लैरिटी वहाँ पे है या नहीं है, यूनिटी वहाँ पे है या नहीं है, वहाँ पे एक आइडिया जो है वो दूसरे आइडिया के साथ रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा। इन तमाम चीज़ों को आपने रिवाइज एंड एडिटिंग के अंदर देखना होता है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 9 है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है इंक्लूड अ कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। उसके बाद आपने लास्ट के अंदर कुछ कंक्लूजन को जो आपने 9 पॉइंट्स के अंदर बात की उसको आपने कंक्लूड करना होता है, उसकी एंडिंग करनी होती है। और उसके बाद फ्यूचर के लिए आपने इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ों को आपने मतलब कि फ्यूचर में उस रिपोर्ट के अंदर आपने कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड करना होता है। ये तो हो गया जी आप लोगों का जो क्वेश्चन का पार्ट 1 था। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है कि जिसमें स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं क्लोज रीडिंग के दौरान, तो वो कौन सी 5 प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स, कि जब स्टूडेंट्स को क्लोज रीडिंग का कहा जाता है उनके पास और वहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती। तो उसके बाद अगर वहाँ पे जो चीज़ वो स्टडी कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर जो कम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसका यूज़ किया गया है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के अंदर डिफ़िकल्ट मतलब के सेंटेंसेस, लेंथी सेंटेंसेस वहाँ पे यूज़ किए गए, तो लाजमी बात है वहाँ को स्टूडेंट्स को उसको समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। उनको जो ग्रैब करने में मतलब कि जब वो उसको ग्रैब कर रहे होंगे तो वहाँ पे उसको मुश्किल होगी, उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो सेंटेंसेस लेंथी होंगे, उसके साथ साथ जो लैंग्वेज होगी वो कम्प्लेक्स होगी, सिंपल सेंटेंसेस नहीं होंगे, ठीक है, लैंग्वेज कम्प्लेक्स होगी। तो तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगी जिसको वो समझ सकेंगे क्लोज रीडिंग के दौरान। उसके बाद टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि क्लोज रीडिंग हमेशा होती है, इसके अंदर टाइम लगता है, ठीक है। ये टाइम टेकिंग है, टाइम अज्यूमिंग है। जब भी आप कोई चीज़ रीड आउट करेंगे उस टाइम आपके पास और चॉइस नहीं होगी, ठीक है। तो आपने डीपली स्टडी करना होता है, डीपली अपनी रीडिंग करनी होगी, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन क्लोज रीडिंग के दौरान उनको टाइम देना पड़ता है। उसके बाद लैक ऑफ प्रायर नॉलेज ऑन द टॉपिक। तो जब वो मतलब कि क्लोज रीडिंग कर रहे होते हैं तो उनको उस टाइम जिस टॉपिक को वो पढ़ रहे हैं, अब टीचर ने फॉर एग्जांपल को उनको कहा कि आप न्यूज़पेपर के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स को स्टडी करें, तो उसके बाद जो रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं उनके पास उस जो टॉपिक है रिपोर्ट्स का, उनके पास उस टॉपिक का जो प्रायर नॉलेज होगा, बैकग्राउंड नॉलेज होगा, उनके पास नहीं होगा। तो फिर भी उनको मसला होगा, क्योंकि जब उनको कंटेक्स्ट नहीं पता होगा कि ये बात किस कंटेक्स्ट में की जा रही है, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसका पर्पज़, तमाम चीज़ों को उनको आइडिया नहीं होगा, वो सिर्फ उसी के अंदर से कंटेंट को उठा रहे होंगे, फिर उनके लिए मसला होगा उनको समझने में। तो जो लैक ऑफ प्रायर नॉलेज ऑन द टॉपिक, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है। उसके बाद ये प्रॉब्लम नंबर 4 है ओवर रिलायंस ऑन समराइजेशन रादर दैन एनालिसिस। तो उसके बाद जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो क्लोज रीडिंग कर रहे होते हैं तो वो ओवर रिलाई कर देते हैं समराइजेशन पे। उनको ये लगता है कि हम जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं
इसको हमने समराइज़ करना है, इसके ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह जब वो एनालिसिस नहीं करते हैं बल्कि उनका फोकस समराइजेशन पर होता है कि हम जो को स्टडी कर रहे हैं इसकी जो मेन चीज़ें हैं हम उनको पिक करते हैं, और उसके बाद अगर हम टीचर हमसे पूछेगी तो हम उसको वहाँ पे बता देंगे, और अगर हमने खुद अपनी भी रिपोर्ट तैयार करनी है इसी टाइप की तो उसके अंदर भी हम ये चीज़ ऐड कर देंगे, लेकिन वो एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको उस चीज़ का जो मटेरियल होता है प्रॉपर्ली समझने में उनको मुश्किलात होती हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारी प्रॉब्लम होती है लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। उसके बाद जब स्टूडेंट्स रिलायबल रिसोर्सेज के मतलब के असेस करने में उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो कुछ चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम उनके पास उसी के रेलिवेंट एकेडमिक जर्नल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, ऑनलाइन डाटा बेसिस वहाँ पे नहीं होती। तो इस तरह उनको जो रिसर्च वगैरह होती है अब वो उनको करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक है, जो चीज़ उनके सामने लिखी हुई है क्या वो वाकई ऐसा है नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को कन्फर्मेशन करने के लिए उनके पास जो सोर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होते, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो रिपोर्ट की डेवलपमेंट ऑफ रिपोर्ट होती है उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और अगर स्टिल आपको कोई मसला होता है इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने में आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बात करनी है, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आगे जितनी भी मैं ऐसे की वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।